हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल स्पोर्ट कोटा की न्यू वैकेंसी निकाली गई है, न्यू भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे upv.government.in की वेबसाइट पे देख सकते हैं। जो यहाँ पे आपका यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, पे सूचना जारी किया गया है 30/9/2022 को। यहाँ पे देख सकते हैं जो टेंडर पास हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस पदों की कुशल खिलाड़ियों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई स्पोर्ट कोटा का। यहाँ पे चलिए बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है। चलिए बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति बोर्ड यहाँ पे 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा मार्ग लखनऊ उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के जो पुलिस भर्ती है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का 2022 में यहाँ पे आपसे आवेदन मांगा गया है। जो है आपका 5200 से आपको यहाँ पे 20,200 आपको सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे ग्रेड पे आपके यहाँ पे कुल आपका 534 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, यहाँ पे 335 जो पुरुष के लिए और 199 जो महिला खिलाड़ियों के लिए भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे कुशल खिलाड़ी कोटे के इन 534 पदों के सापेक्ष 335 जो पद है पुरुष के लिए है और 199 जो पद है महिला के लिए। यहाँ पे कुल कुशल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। यहाँ पे जो पुरुष खिलाड़ियों की संख्या पे देख सकते हैं, खेल का नाम है खेल विधा का नाम यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या। वाटर स्पोर्ट में आपको 42 खिलाड़ी चाहिए और वॉलीबॉल में 10, बास्केट में बॉल 13 और हैंडबॉल में 12, कबड्डी में 10, फुटबॉल में 20, टेबल टेनिस के लिए 4 और बैडमिंटन के लिए 6, क्रॉस कंट्री के लिए हम देख सकते हैं हॉकी, तीरंदाजी है, जिम्नास्टिक है, भारोत्तोलन है और जुडो है, जूडो है, बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, तैराकी, ताइक्वांडो और शूटिंग और साइकिलिंग, कुश्ती यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 335 पुरुष के लिए यहाँ पे। उसके बाद महिलाओं के लिए यहाँ पे खेल जो है वॉलीबॉल के लिए यहाँ पे 10 संख्या चाहिए और बास्केट के लिए 10, कबड्डी, टेनिस और यहाँ पे बैडमिंटन, कास्टिक, हॉकी, तिरंदाजी, भारोत्तोलन, यहाँ पे बुश, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी या शूटिंग, साइकिलिंग और कुश्ती यहाँ पे है। आपका इसमें टोटल 119 पोस्ट इसमें निकाला गया है और महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए 335 पोस्ट इसमें निकाला गया है। जो यहाँ पे पुरुष जो कुशल खिलाड़ी के खेल विधान के नाम से उनकी विशिष्टता है, उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या तथा महिला कुशल खिलाड़ियों के खेल विभाग के नाम पे उनकी विशिष्टता है, उनके सापेक्ष भरे जाने वाले पदों की संख्या पे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे 1/10/2022 से स्टार्ट हो रहा है। इसका लास्ट डेट जो रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का 31/10/2022 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है 31/10/2022 तक रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे जैसे आवेदन शुल्क आपको कितना लगेगा इसी भर्ती में प्रक्रिया के हेतु सभी जितने कैटेगरी में सभी श्रेणियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क 400 रुपये लगेगा। यहाँ पे आवेदन शुल्क भारतीय स्टेट बैंक SBI के निर्धारित शाखा के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं या आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन, दोनों माध्यम से जमा कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका जो कुशल खिलाड़ी की भर्ती हेतु अर्थात यहाँ पे दिया गया है फिर जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अभ्यर्थी द्वारा शुल्क जमा करने की दशा में यहाँ पे विज्ञापन माध्यम की सूची है। सब भर्ती हेतु अभ्यर्थी केवल आवेदन पत्र भर सकता है। यहाँ पे जो अभ्यर्थी द्वारा अर्हता संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया जाएगा। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जो प्रमाण पत्र होगा, यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको ऑनलाइन के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे। और यहाँ पे कुशल खिलाड़ियों की भर्ती जो होगा यहाँ पे राष्ट्रीयता आरक्षित नागरिक पुलिस पद पर कुशल खिलाड़ी की कोटे से सीधी भर्ती लिए है आवश्यक है। अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता की बारे में बात करें तो आपका भारत विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं अगर कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए इसमें, और सरकार द्वारा उसकी एक समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यहाँ पे आवेदन की अंतिम तिथि की अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता धारित करनी चाहिए, और यहाँ पे अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। आपके पास जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय आपके पास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। यहाँ पे अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियरिंग अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी जो पात्र नहीं किए जाएंगे। अगर आप 12वीं पढ़ रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे अपियरिंग के लिए यहाँ पे फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे। यहाँ पे केवल जो कैंडिडेट यहाँ 12वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 12वीं क्वालिफाई कर चुका है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर में जो आवेदन पत्र प्रसिद्ध शैक्षिक अर्हता अर्थात शुद्धता समकक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखित साथ प्रस्तुत करने वाले तथ्य होना अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। उसके बाद से दोस्तों यदि किसी अभ्यर्थी खिलाड़ी के खेल उपलब्धि आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु संबंधित पद की निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है और भर्ती नियुक्ति दिनांक 5 वर्षों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेना होगा और अवधि की उसकी नियुक्ति परीक्षाधीन मानी जाएगी। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका जो खेल संबंधित अर्हताएं हैं, कोई भी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ में उसके संबंध में प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण स्तर पे एवं अंकित है तो उनके विज्ञापन भर्ती वर्ष के विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो था निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं धारित करता है तो भर्ती के लिए पात्र होगा। दोस्तों अगर आप इसमें कोई खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ में अगर आप खेले हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे 2 वर्षों की गणना आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो होगा 31/10/2022 तक के आधार पर की जाएगी। निम्नलिखित खेल की स्पर्धा प्रतिभाग क्या होना चाहिए? नेशनल खेल, नेशनल चैंपियन, जूनियर सीनियर, फेडरेशन कप, नेशनल जूनियर सीनियर, अखिल भारतीय स्तर राज्य कप चैंपियन सीनियर, अखिल भारतीय स्तर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, विश्व स्कूल खेल अंडर 19 और राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडार और अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। आयु के बारे में बात करें तो आपका जो भर्ती के लिए आयु होगा यहाँ पे मिनिमम 18 वर्ष इसमें और मैक्सिमम 22 वर्ष इसमें एज मांगा गया है जो 1/7/2022 तक एज को काउंट किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो कुशल खिलाड़ी जो प्रोत्साहित करने के लिए विशिष्ट परिस्थिति में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा आरक्षित पद की न्यूनतम आयु सीमा जो 2 वर्ष था अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पे जो न्यूनतम आयु जो सीमा छूट प्राप्ति कर भर्ती हेतु खिलाड़ी की खेल परीक्षण पद पर रखा जाएगा तो उसे निर्धारित मूल वेतन की निर्धारिता 80% मानदेय प्रति माह अनुमन्य होगा। यहाँ पे शासकीय सेवा की विधि न्यूनतम आयु पूर्ण कर लेने पर उसे शासकीय सेवा की लिया जा सकता है। उसके चरित्र के बारे में बात करें सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे दिया गया है आपका जो खिलाड़ी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो सरकारी सेवा के सभी प्रकार का उपयुक्त होना चाहिए। यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद से भर्ती प्रक्रिया यहाँ पे केंद्र उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ी की भर्ती बिना पारी पद्धति नियमावली 2021 के अधीन किया जाएगा। यहाँ पे अभिलेख की परीक्षा यहाँ पे दे सकते हैं। शारीरिक मानक दिया गया है यहाँ पे आपका जो विभिन्न खेल स्पर्धा जो खिलाड़ी प्रथम के आधार पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण ऊंचाई सीने के माप वजन से मुक्त होगा। यहाँ पे आपका जो शारीरिक माप यहाँ पे नहीं की जाएगी, किसी भी शारीरिक के परीक्षण ऊंचाई सीने का माप वजन से नहीं किया जाएगा। यहाँ पे खेल कौशल परीक्षा यहाँ पे दिया गया आपका जो खेल कौशल परीक्षा जो 80 अंक का होगा। यहाँ पे उपयुक्त 50 अंक जो अधिक और अनुपयुक्त में 50 अंक कम है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे खेल जो कौशल परीक्षण की युक्ति पाए जाएंगे अभ्यर्थी को अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पे खेल प्रमाण पत्रों की मूल्यांकन यहाँ पे 20 अंक आपको यहाँ पे अंकों का विभाजन आप देख सकते हैं
खेल कौशल परीक्षण में 80 अंक और खेल प्रमाण पत्रों की मूल्यांकन में 20 अंक आपको दिया जाएगा, यानी 100 अंक आपको मिलेगा। यहाँ पे आप प्रमाण पत्रों की सत्यापन की जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं चयन सूची। दोस्तों यहाँ पे जो चयन होगा, यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है, अंतिम चयन सूची बनाने के खेल कौशल परीक्षण के उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण की चयन समिति द्वारा किए गए हैं और बोर्ड परीक्षाओं की सापेक्ष अभ्यर्थी की संख्या कम अनुसार खेल प्रतियोगिता के संबंधित परीक्षण में सफल पाए गए हैं तो चयन सूची तैयार करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका यहाँ पे दिया गया है, यदि दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी श्रेष्ठता निश्चय अधिकतम यहाँ पे प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे देगा, आय व शैक्षिक अर्हता संबंधित होना चाहिए और खेल अर्हता संबंधी अभिलेख होना चाहिए, मूल निवास पत्र होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र इसमें लगेगा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजात और EWS का प्रमाण पत्र यहाँ पे और आधार कार्ड छाया आपको लगेगा यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑडियो डिविजनलिटी सोसाइटी कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर की B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर इसमें से कोई इसमें से है तो यहाँ पे जैसा होना चाहिए। उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है uptv.government.in की वेबसाइट पे करेंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्पोर्ट कोटा में अगर आप खेले अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे प्रमाण पत्र होना जरूरी है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।